हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सेडिमेंट्री रॉक के बारे में पढ़ेंगे। हमने लास्ट वीडियो में इनसाइड द अर्थ, इसमें हमने अर्थ के 3 लेयर्स के बारे में पढ़ा, क्रस्ट, मेंटल, कोर, और हमने रॉक्स के बारे में जानकारी ली, इग्नियस रॉक। अब हम सेडिमेंट्री रॉक के बारे में पढ़ेंगे। तो सेडिमेंट्री रॉक क्या है ना। यू हैव रीड ऑल द अदर रॉक्स आर फॉर्म फ्रॉम इग्नियस रॉक। हमने ये पढ़ा है लास्ट वीडियो में कि जो इग्नियस रॉक है वो प्राइमरी रॉक है, क्योंकि जितनी अदर रॉक्स जो हैं वो फिर इग्नियस रॉक से ही बनती हैं, है ना। तो द इग्नियस रॉक ब्रेक एंड इरोड इनटू सेडिमेंट ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ वेदर, आइस और विंड, एंड आर कैरीड टू न्यू प्लेसेस बाय दीज एजेंट्स। अब क्या होता है कि इग्नियस रॉक ब्रेक डाउन हो जाती है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है सेडिमेंट्स में, किसके कारण? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ वाटर, या वाटर के कारण, आइस, विंड, तेज़ हवाओं के कारण, वाटर के कारण, एंड आर कैरीड टू अ न्यू प्लेस, और ये पानी के साथ में बहकर हवाओं के साथ में दूसरी प्लेस पर चली जाती है बाय दीज एजेंट, इनके एजेंट्स के द्वारा। दीज सेडिमेंट्स डिपॉजिट ऑन द फ्लोर्स ऑफ द सी, और ये सेडिमेंट्स जो हैं ये सी में जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं, मीन्स समुद्र के जो फ्लोर होता है उसमें जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं या जमा हो जाते हैं, ठीक है। दीज आर प्रेस्ड एंड हार्डनेस बाय देयर ऑन वेट, और उसके बाद में ये वेट के द्वारा और प्रेस हो जाते हैं, है ना। द रॉक फॉर्म्ड इन दिस मैनर आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक, और इसी रूप में इस रॉक को सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं, क्योंकि ये सेडिमेंट्स का मिक्सचर होती है, सच एज सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, सॉल्ट एक्सेट्रा। ओके, आगे हम देखते हैं। Igneous rock contain only mineral and substance बट नॉट ऑर्गेनिक मैटर। इग्नियस रॉक में केवल मिनरल होते हैं, इसमें कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं होते हैं। वैन इग्नियस रॉक ब्रेक एंड इरोड इट में बी मिक्सड अप विथ ऑर्गेनिक मैटर, और जब इग्नियस रॉक ब्रेक डाउन हो जाती है, इरोड होती है, और ये ऑर्गेनिक मैटर के साथ में मिक्स होती हैं, द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक मैटर और फॉसिल्स। अब क्या होता है यहाँ पर कि जो डेड प्लांट होते हैं या फिर एनिमल्स होते हैं, मरे हुए एनिमल्स होते हैं, और जो प्लांट ऐसे होते हैं जो गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, इनके जो रिमेन्स वगैरह होते हैं, मीन्स बचे कुछ अवशेष जो होते हैं, तो इस मैटर को हम फॉसिल कहते हैं, है ना। ऑर्गेनिक मैटर को हम फॉसिल कहते हैं। व्हेन ऑर्गेनिक मैटर्स फॉर्म लेयर, और ये ऑर्गेनिक मैटर एक लेयर के रूप में बनते हैं, इट टर्न्स इनटू कोल, और ये लेयर्स जब मतलब ऑर्गेनिक मैटर जब लेयर्स के रूप में फॉर्म होते हैं तो ये कोल के रूप में मूव हो जाते हैं, कोल के रूप में ये बन जाते हैं, विच इज़ ऑल्सो अ सेडिमेंट्री रॉक। इसको हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। ओके, अब आते हैं हम मेटामॉर्फिक रॉक पे। दीज रॉक आर ओरिजिनली इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक विच हैव चेंज ड्यू टू प्रेशर। अब ये ओरिजिनली ये इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक होती है, और ये प्रेशर के कारण, हीट के कारण या वाटर के कारण, बहुत तेज़ अमाउंट में जो वाटर होता है, हीट, प्रेशर के कारण ये चेंजिंग फॉर्म में आ जाती है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फिज्म। तो इस प्रोसेस को हम मेटामॉर्फिज्म कहते हैं, एंड द रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक। और इस प्रेशर से या इस प्रोसेस से जो रॉक बनती है उसको हम मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। इन दिस प्रोसेस स्मॉल क्रिस्टल कंबाइन टुगेदर, और इस प्रोसेस में जो छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं वो एक जैसे इकट्ठे हो जाते हैं, साथ में हो जाते हैं, एंड फॉर्म लार्जर क्रिस्टल, और छोटे छोटे क्रिस्टल बड़े क्रिस्टल बन जाते हैं। डिफरेंट मिनरल्स एंड मटेरियल टू कैन कंबाइन, जो डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं, मिनरल होते हैं, ये भी सब मिलकर एक न्यूअर मटेरियल बनाते हैं या मिनरल बनाते हैं, ठीक है। दस दिस प्रोसेस चेंज क्ले इनटू स्लेट, और जिस प्रकार ये प्रोसेस जैसे क्ले से स्लेट में चेंज होना, लाइम स्टोन चेंज इनटू मार्बल, कोल इनटू ग्रेफाइट, एंड ग्रेनाइट इनटू जैनीस। दिस इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, ये एक लॉन्ग प्रोसेस होती है, एंड कैन टेक
हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ ईयर, और इसको बनाने में थाउजेंड्स और 100 ईयर्स का समय लगता है। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं इसके आगे, ये तो आपको समझ में आ गया कि अब 3 प्रकार की रॉक्स होती हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। अब हम यहाँ पर आते हैं रॉक साइकिल। जैसे हमारा वाटर साइकिल होता है वैसे ही रॉक साइकिल भी होता है, ठीक है ना। मतलब रॉक टूटती जाती हैं, बनती जाती हैं, इसको हम रॉक कहते हैं, रॉक साइकिल कहते हैं। जैसे यू हैव सीन द ओल्ड रॉक चेंज इनटू न्यू वंस। अब हम ये देखते हैं कि जो पुरानी चट्टाने रहते हैं, पुराने टुकड़े, पुराने रॉक्स वगैरह रहते हैं, ये नए रूप में चेंज हो जाते हैं। दिस इज़ अ स्लो बट कंटिन्यूस प्रोसेस। और ये एक स्लो प्रोसेस होती है परंतु लगातार होती है ना। द मैग्मा इज़ लिक्विड रॉक मटेरियल। मैग्मा जो होता है वो लिक्विड मटेरियल में होता है, विच कूल्स डाउन, जो कि धीरे धीरे ठंडा होता है और सॉलिड रूप में आ जाता है, मतलब हार्डनेस में आ जाता है, इनटू सॉलिड इग्नियस रॉक। वो इग्नियस रॉक बन जाता है ऑन और बिलो द अर्थ सरफेस। ओके, द इग्नियस रॉक आर ब्रोकन डाउन। अब फिर इग्नियस रॉक फिर ब्रोक डाउन हो जाती है इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे छोटे टुकड़ों में, बाय विंड, या तो विंड के द्वारा या बाय वाटर के द्वारा, मूवमेंट एंड ट्रांसपोर्ट के द्वारा दूसरे प्लेस पर चली जाती है। वैन दे फॉर्म इनटू सेडिमेंट्री रॉक, तो सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है। फिर वैन इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक आर सब्जेक्टेड टू प्रेशर एंड हीट, और जब इग्नियस रॉक पर जब प्रेशर पड़ता है, हीट पड़ता है, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाती है। दीज रॉक कैन मेल्ट, और फिर ये रॉक फिर मेल्ट हो जाती है ना, अंडर द हीट एंड द प्रेशर। प्रेशर और हीट के कारण फिर ये मेल्ट हो जाती है। दस मैग्मा कैन बी क्रिएटेड, फिर मैग्मा बनता है। दस द रॉक साइकिल स्टार्ट्स ऑल ओवर अगेन, और फिर ये रॉक साइकिल फिर से बन जाती है। तो इस प्रकार ये रॉक साइकिल होती है जो कि अगेन एंड अगेन चलती रहती है, और ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, मिनरल देखते हैं कि अब ये मिनरल क्या होते हैं। देखें, हम यहाँ पर अब मिनरल्स देखते हैं। मिनरल्स रॉक्स कैन बी वेरी हार्ड। हम ये जानते हैं यहाँ पर कि जो रॉक्स होती हैं ये बहुत हार्ड होती हैं, सच एज ग्रेनाइट और मार्बल, और दीज कैन बी वेरी सॉफ्ट। और कुछ ऐसी होती हैं जो सॉफ्ट होती हैं, सच एज सैंड और ग्रेवल। जैसे कुछ सैंड और ग्रेवल के जैसे होती हैं ये, मतलब सॉफ्ट होती हैं, ठीक है ना। द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज रॉक डिपेंड ऑन द मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ। और ये जो प्रॉपर्टीज़, मतलब इसके जो गुण होते हैं, ये रॉक पर डिपेंड होते हैं कि वो किस चीज़ से मिलकर बनती है। दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड मिनरल्स, और ये मटेरियल्स को ही हम मिनरल कहते हैं। अ रॉक में हैव वन और मोर मिनरल। एक जो रॉक रहती है उसके साथ में एक या एक से अधिक मिनरल होते हैं। मिनरल्स आर प्रेजेंट इन द रॉक, और जो मिनरल्स होते हैं वो रॉक में ही प्रेजेंट होते हैं, नेचुरली, प्राकृतिक रूप से ये रॉक में प्रेजेंट होते हैं। एंड कैन बी आइडेंटिफाइड विद देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल कंपोजिशन। और ये उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के द्वारा और केमिकल कंपोजिशन के द्वारा इनको पहचाना जा सकता है, इनके गुणों के कारण इनको पहचाना जा सकता है। वी गेट metals or chemicals from mineral. A mineral has 2 or 3 sample substance called elements. एक mineral जो है वो 2 और 3 simple substance है जिसको हम element कहते हैं. The rock which has a large amount of a mineral is called an ore. एक rock विच हैज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ मिनरल, जिसमें कि मिनरल मिले हुए होते हैं बहुत अधिक मात्रा में, उसको हम ओर कहते हैं। मीन्स such rocks are mined for procuring that mineral. Minerals are of great economic value. Minerals की economic value है. Their importance can be gauged from the fact that different age in the history of man have been named after material. आयन एज जैसे हमने पहले पढ़ चुके हैं, हम आयन एज के बारे में पढ़ चुके हैं, कॉपर एज के बारे में पढ़ चुके हैं, ब्रॉन्ज एज के बारे में हमने हिस्ट्री में पढ़ा है ना। तो इसलिए इसकी यहाँ पर एक इकोनॉमिक वैल्यू है, और डिफरेंट, और हिस्ट्री में भी ये डिफरेंट एजेस के नाम से इनको जाना जाता है। जब आयन का आविष्कार हुआ तो उसको हम आयन एज कहा गया, फिर कॉपर जब बना तो कॉपर एज कहा गया, ब्रॉन्ज जब आया तब ब्रॉन्ज एज कहा गया। वी कैन क्लासीफाई मिनरल इनटू 2 ब्रॉड टाइप। अब मिनरल को हम मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल में हम इसको क्लासीफाइड कर सकते हैं। मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड इन द इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक।
मेटेलिक मिनरल हमको मेटामॉर्फिक रॉक में मिलते हैं और इग्नियस रॉक में मिलते हैं। अ मेटल कैन बी प्रेस्ड इनटू वायर एंड शीट, और इससे वायर शीट्स वगैरह बनाए जाते हैं। सम इंपॉर्टेंट मेटल्स आर आयरन, गोल्ड, सिल्वर, लेड, कॉपर, जिंक एक्सेट्रा। नॉन मेटेलिक मिनरल, दीज मिनरल्स आर चीफली एसोसिएटेड विद सेडिमेंट्री रॉक सच एज क्ले, सल्फर, कोल, पेट्रोलियम, सॉल्ट एक्सेट्रा। और कुछ मिनरल जो सेडिमेंट्री रॉक से बनते हैं, है ना, जैसे क्ले, सल्फर, कोल, पेट्रोलियम, इसको हम नॉन मेटेलिक मिनरल कहते हैं। द मॉडर्न प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट कुड नॉट हैव बीन अचीव विदाउट मिनरल्स। मतलब मिनरल्स के बिना हम मॉडर्न अपना प्रोग्रेस कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। सो इम्पॉर्टेंट दे आर टू अस, इसीलिए ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारी प्रोग्रेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए मिनरल्स का अपना एक महत्व है। थैंक यू।